प्रिय दोस्तों, देखिए त्रिकोणमिति का ये तीसरा वीडियो है। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है और हिंदी में त्रिकोणमिति। इसमें त्रिभुज से रिलेटेड पढ़ा जाता है। देखते हैं, देखिए ये त्रिभुज है। जो आपको पिछले वीडियो में मैंने सूत्र बताया है उसका ही हम आज एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। देखिए, यदि हम इसको ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी, यदि इसको हम थीटा मानते हैं, कोण बी को थीटा मानते हैं, तो ये हो जाएगा। थीटा के सामने वाला होता है लंब, थीटा के सामने लंब होता है और थीटा से जो भुजा सटा हुआ है वो आधार होता है, आधार। और 90 डिग्री के सामने वाला ये होता है कर्ण। ठीक, सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होता है। देखिए, त्रिभुज होने का यही शर्त है कि दो छोटे भुजाओं को जो यदि तीसरी भुजा से बड़ी हो तो ही उसको हम त्रिभुज मान सकते हैं। यानी देखिए, एगो लंब ये हो गया लंब, एगो भुजा हो जाएगा लंब प्लस ये आधार। ये इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये जब भी आएगा तब इसका मान कर्ण से बड़ा आएगा। जब दो छोटी भुजाओं को आपस में जोड़ेंगे तो या तो कर्ण के बड़ा आएगा, ठीक, यानी ए बी प्लस ए सी का मान क्या आएगा? बी सी से बड़ा आएगा। ए बी प्लस ए सी का मान हमेशा बी सी से बड़ा होगा, तभी उसको हम त्रिभुज मान सकते हैं। अब देखिए, इसके आगे देखते हैं। यही मान लिया कि त्रिभुज है ए बी सी। यदि हम इस एंगल को थीटा मानते हैं, इस एंगल को थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा लंब। थीटा के सामने वाला होता है लंब, थीटा के संलग्न भुजा होता है आधार और 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। इस हो जाएगा कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं, यदि कोई त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है तो उसे बोला जाएगा समकोण, उसे बोला जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में यही फंडा होता है कि लंब का स्क्वायर करेंगे और आधार का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। यहाँ तक तो आप भली भांति समझ गए होंगे। अब आते हैं अगला सूत्र पे। आपको मैंने ये बात सिखाया था कि इसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा? लाल बटा काका, लाल बटा काका। इसको यहाँ लिखेंगे साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन।
10, यहाँ कोसेक, इसको सेक, इसको कोट। ये चीज़ हमें लिखना है। यदि हमें इसका मान पूछेगा लंब, लंब का मान क्या होगा? लंब बराबर होता है, देखिए लंब, सॉरी, यदि हमें साइन का मान पूछेगा, साइन बराबर का होगा, तो क्या करेंगे? देखिए साइन के सामने क्या हमें दिखाई दे रहा है? लंब बटा कर्ण। इस चीज़ को हम एज्यूम कर लेंगे। यदि कॉस का पूछेगा, कॉस बराबर हो जाएगा, देखिए कर्ण बटा आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और यदि tan का पूछेगा तो क्या होगा? लंब बटा आधार। इसी तरह हम आगे देखते हैं कि जब साइन बराबर लंब बटा कर्ण है तो साइन के अपोजिट है क्या? कॉसेक। कॉसेक का मान कितना हो जाएगा? इसी को पलट देना है, कर्ण बटा लंब। यदि कॉस को उल्टा क्या है? सेक है, तो सेक, सेक बराबर हो जाएगा क्या? देखिए आधार बटा कर्ण है, कॉस बराबर, तो सेक बराबर कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। फिर देखते हैं, यदि tan बराबर लंब बटा आधार है, tan बराबर लंब बटा आधार है, तो tan के उल्टा क्या है? कोट है, तो कोट का मान क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। यहीं से हमें जूम करके देख लेना है। उसके बाद हम अगले पोजीशन पे आते हैं। मैंने आपको क्या बतलाया था कि यदि इसको 4 भागों में बांट कर देखा जाए, इसको x बोला जाएगा, इसको y अक्ष, इसको x अक्ष, ये है y अक्ष, तो s का अपोजिट क्या हो जाएगा? x डैश हो जाएगा, और इसका मान माइनस में आता है इधर, इसका मान इधर y में माइनस में आता है, y का मान माइनस में आएगा इधर। x डैश का मतलब माइनस में, ये भी, इसका भी मान माइनस में। यहाँ हम क्या, इस 90 डिग्री का एंगल बनेगा, चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 0 डिग्री, तो यहाँ आते आते ये कितना डिग्री? 90 डिग्री बन जाता है। यहाँ से यहाँ के बीच कितना डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री। और यहाँ से हम यहाँ तक देखते हैं, यहाँ कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एंगल देखेंगे तो कितना बन रहा है? 270 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? फिर यहीं आ जाएगा 360 डिग्री। तो इस x को बोला जाता है 0 डिग्री या 360 डिग्री, y को बोला जाता है 90 डिग्री, x डैश को बोला जाता है 180 डिग्री, और y डैश को बोला जाता है 270 डिग्री। देखिए यहाँ जो भी डाटा आएगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। जो भी होगा 0 और 90 के बीच में आएगा। जो भी थीटा का मान होगा ये इसी के बीच में आएगा, 0 से 90। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आएगा 90 से 180, 90 से 180 आएगा। इसको हम देखते हैं तो कितना है? 180 से 270 आएगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं 270 से 360 आ जाएगा। तो इसमें किसको रखा जाता है?
यदि हम थीटा को न्यून कोण रखते हैं, थीटा बराबर न्यून कोण, यदि हमें थीटा बराबर कोई न्यून कोण रख लेते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ मैं कोई त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक। यदि हम इसको थीटा मानता हूँ, यहाँ पे थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा लंब, लंब हो जाएगा, और थीटा से जो भुजा लगा है ये हो जाएगा आधार, और ये सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। तो इसमें हम आपको बताए थे कि इसमें किसी भी मान पॉजिटिव ही आता है, इसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, इसमें सभी पॉजिटिव होता है। साइन का रख लीजिए, चाहे कॉस का रख लीजिए, सेक का रख लीजिए, कॉट का रख लीजिए, यानी कोई भी मान रखिएगा तो ये प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है इसको। ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ हो जाएगा चतुर्थांश। पहले वाले में बताए थे कोई भी साइन का रखिए, कॉस का रखिए, किसी भी मान को रखिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए यदि हम साइन को लेते हैं, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसमें तो देखिए एक्स का भी पॉजिटिव, ये भी मान पॉजिटिव है, आधार भी पॉजिटिव में है, अभी तो लंब, ये वाला लंब है, ये वाला लंब, तो ये किस में है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव बटा कर्ण, कर्ण भी पॉजिटिव है प्लस, तो ये इसका मान पॉजिटिव में पॉजिटिव से भाग दीजिएगा तो इस बराबर ही आएगा पॉजिटिव। इसमें लंब भी पॉजिटिव है, आधार भी, कर्ण भी है, यानी इसमें का कोई भी मान रखिएगा आपको पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब आते हैं द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में यदि हम साइन थीटा को लेते हैं, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब इसमें क्या है, देखिए इसको हम यहाँ से त्रिभुज बनाते हैं, इसको हम थीटा मानते हैं, तो ये हो जाएगा इसके लिए लंब, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब, और थीटा के संलग्न भुजा होता है आधार, लंब हो जाएगा ये वाला भुजा, और ये वाला भुजा आधार हो जाएगा, ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, लंब, लंब क्या है, ये पॉजिटिव, लंब का मान पॉजिटिव है तो प्लस, कर्ण इसमें क्या है, यहाँ तक तो अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर की ओर भाग रहा है, यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव भागा पॉजिटिव यानी पॉजिटिव होगा। इसी तरह कौशिक का लेते हैं, कौशिक का होता है कर्ण बटा लंब, इसका भी मान पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन यही हम देख रहे हैं दूसरा मान कॉस, यानी साइन और कौशिक तो पॉजिटिव होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यदि हम इस यहाँ पे कॉस रखते हैं, कॉस बराबर होता है क्या, आधार, कॉस बराबर आधार होगा आधार बटा कर्ण। आधार क्या है इसमें, देखिए आधार ये निगेटिव है,
तो आधार होगा नेगेटिव बटा पॉजिटिव। कौन होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव बटा पॉजिटिव। तो इसका मान क्या हो जाएगा? बराबर नेगेटिव में पॉजिटिव से भाग दीजिएगा तो उसका मान नेगेटिव ही आता है, यानी कॉस का नेगेटिव आएगा। तो कॉस को उल्टा होता है सेक, तो सेक का भी मान नेगेटिव ही आएगा। कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि हम कॉट टेन और कॉट का मान लेके देखते हैं, यदि टेन का मान रखते हैं, टेन बटा होता है लंब, टेन बराबर लंब टेन बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। टेन बराबर लंब बटा आधार। लंब इसमें क्या है? देखिए, लंब तो इसमें पॉजिटिव है, आधार क्या है? आधार ये निगेटिव है, निगेटिव की ओर जा रहा है, निगेटिव। तो लंब हो जाएगा लंब पॉजिटिव बटा निगेटिव, इसका मान आएगा निगेटिव। पॉजिटिव में निगेटिव से भाग दीजिएगा तो आता है नेगेटिव। यही हम कॉट का लेते हैं, तो कॉट इसका उल्टा होता है, तो इसका भी मान कितना आएगा? नेगेटिव आएगा। जब टेन नेगेटिव हो गया तो कॉट एब्सोल्युटली नेगेटिव ही होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो सारा डाटा हम देख लिए। प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव। अब हम आते हैं तृतीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में कौन आया? साइन पॉजिटिव, कोसेक पॉजिटिव, और जो बाकी बचा वो सब नेगेटिव आएगा। अब हम आते हैं तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में आते हैं, इसको रखते हैं कितना से? 180 से 270 डिग्री। हम इसको अब मिटाते हैं। देखिए, यदि हम यहाँ पर त्रिभुज खींचते हैं, यहाँ पर त्रिभुज खींचते हैं, तो यदि हम इसको थीटा मानते हैं, थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के सामने वाला लंब, थीटा के संलग्न भुजा होता है आधार, 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, 90 डिग्री के सामने क्या होगा? कर्ण होगा। तो हम इसमें क्या रखते हैं? यदि हम साइन का मान रखते हैं, साइन बराबर होता है क्या? लंब बटा कर्ण। इसमें लंब का मान क्या है? देखिए, लंब वाई अक्ष की ओर जा रहा है, तो वाई का मान इसमें निगेटिव है और कर्ण का मान पॉजिटिव है। निगेटिव कर्ण का मान पॉजिटिव है, निगेटिव में पॉजिटिव से भाग देंगे तो निगेटिव आएगा। जब साइन नेगेटिव तो कोसेक भी नेगेटिव, कोसेक भी नेगेटिव आएगा। इसमें क्या देखें? साइन और कोसेक नेगेटिव, और कॉस का आप देखते हैं। कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। इसमें आधार देखते हैं, आधार की एक्स डैश की ओर जा रहा है, तो आधार क्या है? नेगेटिव, और कर्ण पॉजिटिव। नेगेटिव में पॉजिटिव से भाग देंगे क्या आएगा? नेगेटिव। इसका मान नेगेटिव। जब कॉस नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव, जब कॉस नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव होगा। यानी तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन नेगेटिव अभी तक हम देख लिए हैं? साइन नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव, सेक नेगेटिव और कॉस नेगेटिव, 4 चीज नेगेटिव। और कॉट को चेक करते हैं, 10 को। 10 बराबर होता है
लंब बटा tan बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार। tan बराबर लंब बटा लंब, देखते हैं लंब, लंब क्या है, लंब ये है, तो ये लंब है नेगेटिव, और आधार, आधार भी नेगेटिव, नेगेटिव में नेगेटिव से भाग देंगे तो पॉजिटिव आएगा। जब tan पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव। तो इस तरह से हम यह दोनों देखें, प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, तृतीय चतुर्थांश में tan और कॉट पॉजिटिव, tan और कॉट पॉजिटिव। और चतुर्थ चतुर्थांश में देखते हैं, चतुर्थ में देखते हैं देखिए, यदि हम इस यहाँ पर त्रिभुज बनाते हैं, इसको थीटा मानते हैं, थीटा के सामने लंब, थीटा के सामने लंब हो जाएगा, थीटा के संलग्न भुजा आधार, थीटा के संलग्न भुजा आधार, और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। इसमें हम साइन का मान देखते हैं, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब इसमें क्या हो जाएगा, देखिए लंब, यही तो है लंब, लंब है पॉजिटिव, नहीं लंब है नेगेटिव, लंब नेगेटिव, कर्ण क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेगेटिव में पॉजिटिव से भाग दीजिएगा तो नेगेटिव आएगा। जब साइन नेगेटिव तो कोसेक नेगेटिव, जब साइन नेगेटिव तो कोसेक नेगेटिव, जब साइन नेगेटिव तो कोसेक नेगेटिव। अब कॉस को देखते हैं, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। तो इसमें आधार क्या है, आधार ये है, एस की ओर जा रहा है यानी प्लस में जा रहा है, प्लस में, तो आधार प्लस कर्ण हमेशा पॉजिटिव होता है, कर्ण हमेशा पॉजिटिव होता है। तो प्लस भागा प्लस क्या आएगा, प्लस, जब कॉस प्लस तो सेक प्लस, सेक भी प्लस में आएगा। यानी यहाँ पर हम देखें कॉस और सेक, चतुर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव आ रहा है, कॉस और सेक पॉजिटिव आ रहा है। यही हम tan और कॉट को देखते हैं, tan को देखते हैं, tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब इसमें क्या है, देखिए y डैश की ओर जा रहा है, y डैश की ओर जा रहा है, तो इस इधर क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव का चिन्ह है, तो माइनस, और आधार, आधार क्या है, आधार ये है, प्लस की ओर जा रहा है तो प्लस। नेगेटिव में पॉजिटिव में भाग देंगे तो इसका मान पॉजिटिव नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव में पॉजिटिव से भाग दीजिएगा तो इसका मान हमेशा नेगेटिव ही आएगा। जब कॉट tan नेगेटिव तो कॉट भी नेगेटिव, जब tan नेगेटिव तो कॉट भी नेगेटिव, इसका भी मान नेगेटिव आएगा, इसका भी मान नेगेटिव आएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये सूत्र मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, इसमें को एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं, ठीक ना। आगे मैं ये दिखाना चाहता हूँ, मैंने एक बात लिखवाया था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा लिखवाया था, कॉस थीटा। ये कब होगा, जब थीटा बराबर न्यून कोण हो, जब थीटा बराबर न्यून कोण, 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। यह भी हम रख के देख लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं। यदि हम थीटा बराबर रखते हैं 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री रखते हैं,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस 60, इधर भी हो जाएगा कॉस, इधर क्या होना चाहिए, कॉस 60, यानी दोनों का मान बराबर आना चाहिए। तो हो जाएगा साइन 90 में से 60 कटेगा 30, इधर क्या है, कॉस 60। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है, इसका भी 1/2 होता है, यानी सेटिस्फाइड कर रहा है। यदि हम दूसरा कोई एंगल लेते हैं, यदि हम 45 डिग्री लेते हैं, साइन, यदि हम थीटा का मान 45 डिग्री लेते हैं, जब थीटा का मान 45 डिग्री रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 45 बराबर कॉस 45 डिग्री। तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 90 में से 45 घटाएंगे तो साइन 45, इधर भी कॉस 45। ये भी जब बराबर यहाँ पर लिखा है तो ये भी बराबर होना चाहिए। साइन 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2, 1/√2। ये प्रूफ हो गया। इसी तरह कॉस को भी लिखेगा तो वही होगा। हम दूसरा tan को लेके देखते हैं। tan को हम आपको लिखवाए थे, tan 90 माइनस थीटा बराबर लिखवाए थे cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर लिखवाए थे cot थीटा जब थीटा बराबर न्यून कोण हो, थीटा बराबर न्यून कोण हो। देखिए यदि हम थीटा बराबर 30 रखते हैं, थीटा बराबर 30 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से 30 घटेगा कितना, tan 60 बराबर cot 30। tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, cot 30 का मान भी होता है √3। सेटिस्फाइड कर रहा है। 90 डिग्री पर भी रखेंगे तो वही होगा, 90 में से 45 घटाएंगे, जो थीटा बराबर 45 डिग्री रखते हैं तो 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 आएगा। साइन tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, cot 45 डिग्री का मान भी 1 होता है। यह भी आपको प्रूव कर, यदि आप कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर बताए थे सेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर, तो थीटा बराबर हम क्या लिखें, 30 डिग्री लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 में से 30 घटेगा, कितना बचेगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री। और सेक थीटा का मान क्या रखें, 30। कॉसेक, देखिए कॉसेक 60 का मान कितना होता है, कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3, और सेक 30 का भी मान होता है कितना, 2/√3। यानी कहीं भी रखिएगा तो इसको ये सर्टिफाइड कर ही देगा। तो आई होप मैं ये चीज़ आपको समझा चुका हूँ, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो भी सूत्र आपको बताया था उसी पर रिलेटेड हम क्वेश्चन को लेते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, साइन 43/cos 47 का मान क्या होगा। यदि हम इसको एज्यूम करते हैं sin/cos, sin θ/cos
थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। यही होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। यानी थीटा का मान दोनों जगह साइन में भी वही होना चाहिए, कॉस में भी वही होना चाहिए। ठीक, तो हम इसको दोनों एक ग्रुप में चेंज करने का कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया है साइन 43 बटा कॉस 47। हम आपको क्या बतलाए थे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो साइन को आप या तो कॉस में चेंज कर लीजिए या तो कॉस को साइन में चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर है साइन 43 कॉस है, कॉस को 90 में से 47 घटाइए कितना आएगा, कॉस को चेंज कीजिएगा तो साइन में चेंज होगा, कॉस को चेंज कीजिएगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। साइन कितना हो जाएगा 43 डिग्री। साइन 43 बटा साइन 43 कट के मान इसका कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए यदि हमें इसका मान ज्ञात करना है तो हम आसानी से कैसे ज्ञात कर सकते हैं। साइन 60 यहाँ से लिखते हैं साइन 60 डिग्री इंटू इसको भी साइन में चेंज करेंगे तो 90 में से 30 घटाएंगे यानी साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 60 है यहाँ पे, इसको भी किस में चेंज कर देंगे, साइन 30 है तो इसको कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस 60 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री यहाँ से हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस कॉस 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होगा 3/2 दूना 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 घटाएंगे तो 4 3 माइनस 1 बराबर 2/4 कटेगा यानी 1/2 दोबारा कटेगा। इसका मान कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।